बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु महाराज की जय। हम लोग आज चर्चा करेंगे भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्लोक हैं। वो श्लोक हैं 3। वो ध्यान में बहुत ही लाभकारी हैं अगर उसका ध्यान किया जाए। ध्यान अर्थात उसका चिंतन किया जाए प्रातःकाल। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन्हीं को याद करते हुए। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवत पाद को याद करते हुए उन्हीं के श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर उसकी सरल व्याख्या कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान के प्रति है। इस ध्यान का बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। तो शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। ओम प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुर्यं यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। ये है श्लोक पहला। तो इसका साथ ही अर्थ कर देते हैं। प्रातः स्मरामि, प्रातः मैं स्मरण करता हूँ। किसका? हृदय संस्फुरद आत्म तत्व, जो हृदय में आत्म तत्व का स्फुरन हो रहा है उसका मैं स्मरण करता हूँ। वो क्या है? आत्म तत्व क्या है? सत्य चित्त सुखम, जो सत्य है, चित्त है और सुख रूप है, मेरा सब रूप जो है सच्चित सुखम। और वो क्या है? परमहंस गतिम तुर्यम, वो परमहंस सन्यासियों की गति है। आत्म तत्व आत्म स्वरूप वह गति है सन्यासियों की। और वह जो आत्म तत्व है वो कैसा है? वो है तुर्यम। वो तुर्य कहा गया है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का जानने वाला, तीनों को प्रकाशित करने वाला, तीनों से जो विलक्षण है तत्व, वह तुर्य तत्व है। वह ही सन्यासियों की गति है। और क्या कहा? यत् स्वप्न सुषुप्तमवैति नित्यम, वो पहले कह दिया कि जिसको जो स्वप्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भी जानता है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म मैं हूँ। वह ब्रह्म कैसा है? निष्कलम, कला रहित। कला अर्थात जो अवयव कहे गए हैं और जो शास्त्रों में कहा गया है, वो 16 कला कहा गए हैं, पुरुष की 16 कला कही गई हैं। वो उसको कह रहे हैं कि वो कला रहित है, तुर्य तत्व। वो 16 तत्व क्या है, इसकी चर्चा फिर बीच में वो भी उठाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, वो तुर्य तत्व है, निष्कलम है, निष्कल है, न च भूत संग है। और जो आप यो दृश्य पदार्थ भूत आदि देख रहे हो, भूत का अर्थात भूत आकाश आदि से लेकर पृथ्वी तक, जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये और ये जो भूत प्राणी जीव देख रहे हो, ये भी जो दृश्य पदार्थ, बहुत संक्षेप में अगर कहा जाए तो जो दृश्य पदार्थ है, जो दृश्य है, वह मैं नहीं हूँ।
क्या बोले? न च भूत संगः, मैं भूत संग मतलब भूतों का संग अर्थात ये देह भी मैं नहीं हूँ। भूतों के से निर्मित है ना ये देह, इसलिए उन्होंने कहा। तो आगे का ध्यान मंत्र शुरू करते हैं। प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो विभाति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवचुस्तमदेव देवम् अजम् अच्युतमाहु अग्रयम्। फिर एक बार, प्रातर्भजामि मनसाम वचसामगम्यं वाचो विभाति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवचुस्तमदेव देवमजम् अच्युतमाहुग्रगयम् अग्रयम्, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसका कहते हैं प्रातर्भजामि, मैं प्रातः उस तत्व का भजन करता हूँ। किस तत्व का? मनसाम वचसाम गम्यम, जो मन और वाणी से परे है, जो शास्त्रों में कहा गया है यतो वाचो निवर्तन्ते, जिसको वाणी ना पाकर, यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा सह, जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसको मन और वाणी ना प्राप्त करके लौट आती है, अर्थात वो मन और वाणी से जानने योग्य नहीं है, वह तत्व मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। पर वाचो विभाति निखिला, वाच जो वाणी, अखिल वाणी, विभाति निखिला अखिल वाणी, यद अनुग्रहेण, जिसके अनुग्रह से जानी जाती है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है प्राणस्य प्राणः, प्राण का भी वो प्राण है, तो वो वाणी का भी वाणी है, वाणी की भी वाणी है, वह आत्म तत्व। क्या कहते हैं उस तत्व के बारे में? आगे क्या लिखते हैं? यद अनुग्रहेण, जिसकी अनुग्रह से हम उस वाणी को जानते हैं। यन्नेति नेति वचनैर्निगम, निगम अर्थात वेद भी जिसको नेति नेति ना इति के द्वारा उसका व्याख्यान करते हैं। अवोचम कहते हैं तम देव देवम, वो देवों के देव, वो देवों के भी देव हैं। और कौन क्या हैं? अजम, वो अजन्मा है। और क्या कहते हैं? अच्युतम, वो अपने स्वरूप में निरंतर सर्वदा सदा स्थित रहते हैं, च्युत नहीं होते। वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। वह परमात्मा है, वह ही मेरी आत्मा है। ऐसा अनुभव करने के लिए ये स्मरण किए जाते हैं। तो अगला करते हैं प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं पूर्णं सनातन पदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगतमशेषमूर्तौ रज्जवां भुजंगमिव प्रतिभासितं वै। ये तीसरा श्लोक है। प्रातर्नमामि तमसः, हम प्रातः उसको नमस्कार करते हैं। तमसः मतलब जो अंधकार है उसको नहीं करते, आगे बोलते हैं परम अर्क वर्णम, अर्क कहते हैं सूर्य भगवान को, जो इस अंधकार को दूर करने वाला परम
प्रकाशमान, सूर्य जैसे प्रकाशमान, जैसे सूर्य नित्य रहता है। ये अलग बात है कि देश के वो जो पृथ्वी घूमने के कारण यहाँ जो रात होती है तो दूसरी तरफ दिन होता है, कि सूर्य तो निरंतर चलता रहता है, चलता अर्थात प्रकाशित रहता है। तो ऐसे परम अर्थात उसको भी जो प्रकाशित करता है, उस सूर्य को भी जो प्रकाशित करता है, वह पूर्णम पुरुष, पूर्ण पुरुष है, वो सनातन है अर्थात नित्य है। और पुरुषोत्तमाख्यम, वो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम नाम से पूजनीय है, पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है शास्त्रों में, जिसको वह परमात्मा मेरी आत्मा है। यस्मिनिदं, जिस परमात्मा में, अब आगे कहते हैं यस्मिनिदं जगतमशेष मूर्तौ, यस्मिनिदं, जिसमें इदम यह जगत जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म भी जगत है ना, वो भी साथ में आप समझना। जगत, संपूर्ण जगत, मशेष, अशेष नहीं, अशेष मतलब संपूर्ण रूप से जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो संपूर्ण मूर्त और अमूर्त कैसे दिखाई दे रहा है? रज्जवाम भुजंगमिव प्रतिभासितम वै, जो रज्जु में जैसे सर्प दिखाई देता है, मंद अंधकार में दृष्टि दोष के कारण, पूर्व संस्कार के कारण, जिस प्रकार हमें रज्जु में सर्प दिखाई देता है, ठीक वैसे ही हमारे अज्ञान, अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो, माया कह लो, अज्ञान के कारण और पूर्व में जो हमने जन्मों लिए हैं उनके संस्कारों के कारण और हमारे राग द्वेष के कारण और हमारे मुख्य रूप से जो अध्यास हमने उसमें तादात्म्य किया हुआ है देह के साथ, वो कारण है अज्ञान। उस अज्ञान, ये तीनों चीज़ें, अज्ञान कह लो या अविद्या कह लो, अविद्या और अविद्या का कार्य क्या है कि विपरीत भावना हो गई। विपरीत भावना और पूर्व संस्कार, इसलिए हमें ये जगत दिख रहा है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, क्या कहा है? ये ग्रंथ में ग्रंथकार कह रहे हैं, ईक्षण आदि प्रवेशांतः सृष्टि ईशेन कल्पिता प्रकल्पिता, कि ईक्षण आदि के इच्छा किया ईश्वर ने कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, ये ईक्षण किया। ऐसी ईक्षण करने के बाद जो सृष्टि की रचना की, उसको कहा गया सृष्टि ईशेन कल्पिता, वो कल्पना जो किया है, संकल्प किया तो हो गया, सृष्टि हो गई। उस सृष्टि को ईश्वर की सृष्टि कहा गया है। आगे क्या कहते हैं? जागृत आदि विमोक्षांतः, जागृत से लेकर मोक्ष के पर्यंत जो भी इच्छा होती है जीव की, उसको क्या बोलते हैं? जागृत आदि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पिता, ये इसको संसार कहा गया है और उसको सृष्टि कहा गया है। सृष्टि कहा गया, ईश्वर की सृष्टि है। और जो ये जीव का रचना हुई कि जागृत में कहता है मैं ये करूं वो करूं, अब मैं थक गया, अब मैं सो जाऊं, अब फिर मैं इतना दुखी हो गया इस जगत से तो मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं जन्म मरण से रहित होना चाहता हूं। ये आ गया जागृत आदि विमोक्षांतः, विमोक्ष अंतिम है, उसके बाद कोई इच्छा नहीं रहती। मोक्ष स्थिति ऐसी है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, सत्य संकल्प हो जाता है। तो सभी इच्छाएं जब पूर्ण हो गई तो फिर मोक्ष उसका अंतिम है। ऐसा संसारो जीव कल्पिता है, ये जीव की कल्पना है। वही कह रहे हैं जीव का जैसे मन होगा, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक लड़की है और बाप कह रहा है मेरी बेटी है, भाई कह रहा है मेरी बहन है और उसका पति कह रहा है मेरी पत्नी है, तो उसका बेटा कह रहा है ये मेरी माता है। वो एक ही है लड़की, किसी के माता है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है। वो दृष्टि है ना, जैसी जिसके साथ उसका वो एक उसको कह देते ना तदात्म्य हो गया, पत्नी रूप में है,
पुत्र रूप में हो, भाई रूप में हो, ये तो बाहर हो गया। ऐसे ही जैसे उसको वो मानने लगता है, ऐसे देह को भी मैं मानने लगता है। इससे भी ऐसा तादात्म्य उसका हो गया। बस ये पूर्व संस्कार के कारण उत्तर दुख होते रहते हैं। उसको निराश करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए जब तक अध्यास बना रहेगा, जब तक राग द्वेष बने रहेंगे, तो ये जन्म मृत्यु बना रहेगा। तो जैसे भाष्यकार ही स्वयं अपने दूसरे ग्रंथ में कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही मुझे पार लगा सकते हो, ऐसा प्रार्थना करता है। तो आगे चलते हैं। तो ये तीसरा श्लोक हो गया। अब इन तीनों श्लोकों पर क्या कहते हैं, अब वो उसका कथन करते हैं। ये भगवान भाष्यकार जी सारा रचना है, उनकी सारी रचना है। तो क्या कहते हैं, श्लोकत्रयम् इदं पुण्यं लोकत्रयं विभूषणं प्रातः काले पठेदस्तु सा गच्छेत परमं पदम। ये जो 3 श्लोक कहे गए हैं, ये पुण्य के देने वाले हैं। और लोकत्रयम विभूषणम, ये भूषण रूप से है, भूषण रूप से। भूषण जिस प्रकार ये स्त्रियां गहना पहनकर सुशोभित होती हैं, ऐसे ही तीनों लोकों में ये भूषण रूप से इसलिए हैं कि ये तीनों लोकों से वो ऊपर उठता है, उस परम पद को प्राप्त करता है, इसलिए ये आभूषण है। तो प्रातः काले पठेदस्तु सा गच्छेत, जो ऐसा ध्यान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए उसे एकाकार हो जाए, एकाकार हो जाए। तो एकाकार कैसे होते हैं वो भी आगे कभी ईश्वर की इच्छा से करेंगे चर्चा। सा गच्छेत, जब एकाकार हो गया, सा वही, दूसरा नहीं, सा गच्छेत परमम पदम, ये ईश्वर की कृपा है और ये भगवत्पाद की भी कृपा है। उनका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो इसी पर विश्राम देते हैं, आगे फिर हरी इच्छा, जैसी इच्छा होगी वैसी चर्चा करेंगे। तो सभी की मंगल कामना करते हुए, सभी को ऐसा चाहते हैं कि सुख मिले, सभी का जीवन सुखमय हो, ऐसी आशा करते हुए हम आज्ञा चाहते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।